दोस्तों, जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला, वैसे ही एक न्यूज़ निकल कर सामने आई। उसको देखकर मैं खुद शॉक्ड हो गई। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप लोगों का हमारी वीडियो में। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा। मैं बात कर रही हूँ राजा ब्लॉग का। मैं अभी उसके वीडियोस देखने में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, क्योंकि उस इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको गालियाँ मिल रही हैं, उसको इतनी नफ़रतें मिल रही हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं है। वो अपनी लाइफ़ में मस्त है और ऐसे रहना भी चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों की बातों को इग्नोर करके ना लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहिए। लोगों की बातों में अगर रह जाएँगे ना तो फिर लाइफ़ को जी नहीं पाएँगे। सीखो तो कुछ राजा से सीखो। सीखने के लिए उससे यही मिलता है कि भैया इग्नोर करते चलो, चाहे हमको गालियाँ मिले, चाहे कुछ करें। हम गंदगी भी कर रहे हैं तो भी बहुत सुकून से हम अपनी लाइफ में हैं। लेकिन एक ये वीडियो सामने आई, इस पे मैं ज़िक्र करूँगी कि कुछ लोग, चंद लोग ना व्यूज़ के लिए लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर दे रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कर क्या रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले के ऊपर क्या बीतेगी। उनको सिर्फ़ फ़र्क पड़ता है तो अपने व्यूज़ से, पैसों से। किसी को चाहे ख़त्म करके मिले, चाहे मार के मिले, वो आने चाहिए। मैंने देखा ये इस न्यूज़ में थंबनेल लगाया था कि रिप राजा। इतनी ज़्यादा गुस्सा आई, इतनी ज़्यादा गुस्सा आई कि पूछना नहीं है। मानते हैं कि वो बंदा बेशर्म है। मानते हैं कि वो बंदा, मतलब उसकी वीडियोस देख के घिन ही आता है, साफ-सुथरे तरीके से कुछ भी नहीं है। लेकिन वो भी व्यूज़ का ही लालची है, ये भी हम बोलेंगे कि वो व्यूज़ के लिए और वीडियोस के लिए कुछ भी कर सकता है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको, उसके जीवन के साथ आप लोग खिलवाड़ करके अपना व्यूज़ बटोरिए। फिर आप में और हम में अंतर क्या रह जाएगा? मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, सच में यार ज़िंदगी के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहा है। मैं यूट्यूब से कहूँगी कि प्लीज़ यूट्यूब बंद कर दो। इंडिया में तो बैन कर ही दो। सबकी औकात हाथ में आ जाएगी। कम से कम सोशल मीडिया की वजह से, यूट्यूब की वजह से 40 से 45% लोग अपने आप को खत्म कर दे रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से। जैसे कि मैं साल भर से अभी तक मैं देख रही हूँ कि इतना ज़्यादा आशिकी है, इतना ज़्यादा कि व्यूज़ के चक्कर में, चाहे किसी भी चक्कर में, सिर्फ़ यूट्यूब की वीडियो बनाने के चक्कर में इतना ज़्यादा अपने आप को टॉर्चर कर ले रहे हैं। यार वो पैसा किस काम का है? 40 से 45% लोग ऐसा कर रहे हैं। अपने आँखों के सामने हमने 2-3 लोगों को देखा। एक रोस्टर को देखा, एक टेक चैनल की एक लड़की थी, वो उसके साथ भी गलत हुआ। उसके बाद से मालती चौहान के साथ गलत हुआ। उसके बाद से एक और औरत थी उधर ही की, उसके साथ गलत हुआ। अभी मतलब फ़िलहाल में 5-6 लोगों को मैंने साल भर में देखा है और अभी ये सब चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि सचिन। उसके बाद से अब ये न्यूज़ वायरल की जा रही है। क्या आपको डर नहीं लगता इस तरह से वीडियो बनाते हुए? थोड़ी भी इंसानियत नहीं है? कम से कम मेरे अंदर इंसानियत है यार, कि अगर इंसान गलत भी है ना और हमारे सामने उसके साथ गलत हो रहा है, तो एक बार के लिए इंसानियत के नाते उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसको साथ देना चाहिए। हम और आप कोई नहीं होते हैं उसके कर्मों की सजा देने वाले। ऊपर वाला बैठा है ना, भगवान हम नहीं बन सकते, भगवान ऊपर वाला है। तो हम क्यों भगवान बने? मानते हैं कि वो बंदा, मतलब उसकी वीडियोस थोड़ा-सा वैसी रहती है, गंदगी वाली रहती है, कुछ भी दिखाता है, व्यूज़ के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हद तक पार कर सकता है। लेकिन यार ऐसा मत करो, रोस्ट करो आप किसी भी हद तक, उसका मज़ाक बनाओ किसी भी हद तक, उसको गाली भी दो किसी भी हद तक, लेकिन उसकी लाइफ़ के साथ खिलवाड़ गलत है। मैं देख रही हूँ कि इतना ना ज़्यादा, मतलब क्राइम बढ़ जाए कि हर घर का बंदा जो यूट्यूबर है, उसकी लाइफ इसी तरह से अधूरी हो। इतना भी ना नशा चढ़ जाए यूट्यूब का,
इतना भी ना नशा चढ़ जाए कि तुम्हारी गलतियों की वजह से किसी और को उसका भुगतान भुगतना पड़े। ये नशा ही तो है सोशल मीडिया का, पैसे कमाने का। बहुत सरल तरीके से मतलब इसमें पैसा कमाया जा रहा है ना। इसमें शारीरिक श्रम लग रहा है, ना ही कुछ लग रहा है। बस वीडियो बनाओ, और वीडियो इस हद तक कि भैया गंदगी, अब इसके आगे जो जनरेशन होगा ना उसको गंदगी ही देखने को मिलेगी, इसी तरह की गंदगी। इतनी ज्यादा नशा बढ़ गई है यूट्यूब से पैसे कमाने की, क्योंकि बैठे बैठे पैसे जो कमाने हैं। अच्छा तरीका भी हो सकता है ब्लॉगिंग करने। हम तो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि ब्लॉगिंग में हम लोगों ने कदम नहीं रखा। मैंने शुरू किया था लेकिन स्टॉप कर दिया। ब्लॉगिंग में बहुत गंदगी है भाई। ब्लॉगिंग में लोग जल्दी देखते नहीं हैं, और देखते हैं तो लोग उसको किस तरह से क्रिएट करें कि लोग देखें, तो इसी तरह से क्रिएट करते हैं। कंट्रोवर्सी, फैमिली कंट्रोवर्सी, दोस्त से कंट्रोवर्सी, चाहे किसी भी लोगों से लेकर कंट्रोवर्सी। बस कंट्रोवर्सी दिखाओ और व्यूज कमाओ, चाहे किसी को गंदगी गंदगी में फेंक दो फिर व्यूज कमाओ। ये नशा चढ़ गया है एक तरह से। ये मतलब नशीले पदार्थों से भी ज्यादा इसका नशा हो गया है भाई साहब, पैसे का। पैसे के लिए इंसान कुछ भी, किसी भी हालत तक वहसी दरिंदा हो गया है भाई। भेड़िया हो गया है इंसान, भेड़िया हो गया है। क्या इसी तरह से इंसानियत रह जाएगी आगे चल के? सब लोग इसी तरह से ब्लॉगिंग करेंगे? कुछ लोगों की वजह से सोशल मीडिया बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, बहुत ज्यादा। कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पर बच्चों को दिखाओ, कुछ अच्छा सीखेंगे। ये सब चीजें चलेंगी ना तो बच्चों को दूर ही रखना पड़ेगा भाई, जो सही परिवार के होंगे। इन लोगों की वजह से बच्चों का जीवन अंधकार में है। कितनी गंदगी पे ये लोग उतारू हो गए हैं। और दूसरों को क्या कहें? राजा ब्लॉग की जो माँ है, पिताजी हैं, उन लोगों का क्या कहें? वो लोग भी व्यूज के लिए कुछ भी, चलो ठीक है, हंसाने के लिए, बोलने के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एक एज का भी डिफरेंस होता है यार। ये क्या कर रहे हो? कुछ भी, फिर भी व्यूज नहीं आ रहा है। सब कर्म कर ले रहे हो फिर भी व्यूज नहीं आ रहा है। कभी अपने बेटे को बुरा बना रही है, कभी अपने बेटी को बुरा बना रही है जो सुहानी है। ऐसे माँ बाप, ऐसे माँ बाप, ये देखकर लोग सीखेंगे। ऐसे लोगों पे तरस आता है भाई, सही बताऊं ना, तरस आता है। हद से ज्यादा कोई भी चीजें अच्छी नहीं होती हैं, तो प्लीज इस तरह से इंसानियत को मत बेचिए पैसों के लिए। इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो हम क्यों ना अच्छा काम करें? हमारे वजह से अगर किसी को हार्म पहुंचे तो हम कल के डेट में घुट घुट के रह जाएंगे कि यार हमने बहुत गलत किया है उसके साथ में, नहीं ऐसा करना चाहिए। ये हमारी इंसानियत कहती है। लेकिन पता नहीं लोगों की इंसानियत कैसी है कि उनको शर्म भी नहीं आती है, गिल्ट भी नहीं फील होता है भाई। कि मैं कहूँ ना, मेरे को बहुत ज्यादा गिल्ट होता है भाई कि अगर मैंने किसी को गलत बोल दिया है, कुछ गंदा बोल दिया है, तो दूसरे दिन ऐसा गिल्ट होता है कि नहीं भाई, उस इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उसका किया हुआ कर्म ऊपर वाला सजा देगा। हम कोई नहीं होते हैं, हम अपने आप को क्यों गलत करें? हमको भी तो हमारा जो लैंग्वेज है, हमको भी तो जवाब देना पड़ेगा भगवान को कि वो बंदा गलत है तो तुम कहाँ सही हो, तुमने भी तो वही किया है। तो हमें जबान अपनी नहीं बिगाड़नी है भाई साहब। हमारे माँ बाप ने ये संस्कार नहीं दिए हैं। मैं थोड़ी सी अग्रेसिव हूं, अगर कुछ चीजें गलत होती हुई नजर आती है ना, और इज्जत पे कोई भी चीज गलत नजर आती है, किसी की इज्जत जाते हुए कोई कुछ करता है ना, तो उस टाइम पर मैं एकदम सनकी हो जाती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये यूट्यूब है, यहाँ पे ना बहुत सोच समझ के चलना चाहिए भाई। कल के डेट में वो लोग एक हो जाएंगे और हम बोल के गंदे हो जाएंगे, तो हमें अपने आप पे सबसे पहले कंट्रोल करना चाहिए। इस चीज से हमने सीखा बहुत बहुत, मतलब मैंने अपने आप को
क्या मैं बोलूँ? बस यही कहना था कि प्लीज़ इंसानियत रखिए। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड।